हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। सर्वप्रथम हमारी हिंदी का जो रूप था वो संस्कृत हुआ करता था तथा हमारी हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है तथा जो आर्य भाषा को किस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया, यह सब कुछ हमने देखा और पढ़ा। और किस प्रकार से जो है वो हिंदी जो है अपभ्रंश भाषा से निकली है, ये सब कुछ हमने अपने पिछले वीडियो में जाना। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपना स्टडी शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा का क्रमागत विकास। हिंदी भाषा का जो क्रमागत विकास है वह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो वैदिक संस्कृत आता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद में अपहठ आता है, अपहठ तथा प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी जो कि 1850 के बाद से अब तक चलती आ रही है। एक क्षेत्र विशेष में आम बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली ध्वनियाँ जिन्हें हम बोली कहते हैं। एक जो क्षेत्र विशेष में जो प्रयुक्त की जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं उनको हम बोली कहते हैं। यही बोली जो है वो खड़ी बोली के रूप में प्रकट हुई। इस बोली में जब साहित्य की रचना होने लगती है तो इसे विभाषा कहते हैं। इस बोली में जब साहित्य की रचना होने लगती है तो इसे विभाषा कहते हैं। अर्थात जब इस विभाषा को मान्यता मिल जाती है या मानक रूप आ जाता है, इस विभाषा में मानक रूप आ जाता है या फिर मान्यता मिल जाती है या इस विभाषा में व्याकरण प्रयुक्त होने लगता है तो यह विभाषा जो है वो भाषा बन जाती है। नोट: हिंदी की कई सारी बोलियां आईं लेकिन मान्यता सिर्फ खड़ी बोली को मिली। हिंदी में वैसे तो कई प्रकार की बोलियां आई थीं परंतु जो मान्यता मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो उदय है वो अपभ्रंश से हुआ है। जैसा कि हमने जाना हिंदी का जो उदय है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो चलिए अपभ्रंश के प्रकारों को पढ़ते हैं तथा उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों को जानते हैं। तो अपभ्रंश के जो प्रकार हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है सोरासेनी भाषा, सोरासेनी अपभ्रंश जो कि पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती हिंदी है। फिर दूसरे पॉइंट पर आता है मागधी जो कि है बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तीसरे नंबर पर आता है अर्धमागधी जो कि पूर्वी हिंदी या अवधी बोलते हैं। इस अवधि के जो प्रसिद्ध कवि थे वो जो है वो तुलसीदास तथा मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फोर्थ नंबर पर आती है महाराष्ट्री जो कि मराठी में बोली जाती है। 5th नंबर आता है खस जो कि पहाड़ी हिंदी है। 6th नंबर आता है ब्रांचड़ जो कि सिंधी और पंजाबी बोली जाती है। अब हम पढ़ते हैं जो पश्चिमी हिंदी यानी कि सोरासेनी अपभ्रंश के जो प्रकारों में जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वह है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रजभाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह हैं भूषण और सूरदास। बुंदेली में जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं याज्ञनिक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी हिंदी, सोरासेनी अपभ्रंश,
जो है राजस्थानी हिंदी के पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट आता है मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है। जयपुरी जो है पूर्वी राजस्थानी हिंदी है। मेवाती जो है वह उत्तरी राजस्थानी हिंदी है। मालवी तथा दक्षिणी राजस्थानी हिंदी है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहारी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकली है। इस बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। भोजपुरी जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बोली है। भोजपुरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बोली है तथा इस बोली के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कबीरदास हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है तथा इसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली है तथा इसके अंतर्गत बोली जाने जो वाली बोलियां हैं वह हैं पश्चिमी पहाड़ी हिंदी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जो है वो शिमला आदि क्षेत्रों में बोली जाती है तथा मध्यवर्ती पहाड़ी जो हिंदी है वो कुमाऊनी और गढ़वाली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। मतलब भारत में 4 भाषा परिवार हैं। इसमें से फर्स्ट है भारोपीय जो कि 73% पाए जाते हैं। द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिया 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चलिए देखते हैं। भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं। जो हमारे भारत में है ना वो 56% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं तथा बंगाली जो है वो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। हिंदी जो है वो 56% लोग बोलते हैं भारत में तथा दूसरी जो है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो बंगाली है। चलो विश्व के स्तर पर बोलियों के बारे में जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वह है सबसे नंबर फर्स्ट पे जो है मंदाकिनी यानी चीनी भाषा 14.1% बोली जाती है। फिर सेकंड नंबर पर है स्पेनिश 5.85% बोली जाती है। थर्ड नंबर पर है अंग्रेजी जो 5.52% बोली जाती है और फोर्थ नंबर पर है हिंदी जो कि 4.46% बोली जाती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को लेके। अगर आपको यह हिंदी की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हिंदी जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर दिला सकती है अगर आप इसकी लगातार तैयारी करते रहें तो चलिए अब अलविदा लेते हैं और कल फिर मुलाकात होगी।